हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बादल कुमार। आप देख रहे हैं टीआईसी लाइव न्यूज़ के साथ। और आज आलमपुर में है और आलमपुर में अपेक्स कोचिंग जो संस्था है, यहाँ पे बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ पे 51 हवन कुंड का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ पंकज सर हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि कि कार्यक्रम को कैसे और मैनेजमेंट कैसे करके चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप इस टीवी चैनल के द्वारा हमसे जुड़े और अपना बात को रखने के लिए। यहाँ पे जो पूजा किया जाता है यह हर साल प्रत्येक बच्चों को पूजा करने का अवसर में मिलता है। सभी लोग हवन कुंड पे बैठते हैं। जैसे कि क्या होता है बाकी संस्थानों में या कहीं जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि एक हवन कुंड में होता है और उसमें 2-4 टीचर बैठते हैं, 2-4 लड़के लड़की बैठते हैं। बाकी लोग पूजा नहीं कर पाते या हवन कुंड पे नहीं बैठ पाते। इसके वजह से हम लोग बहुत बड़े संस्था चला रहे हैं। यहाँ पे लगभग 1500-1600 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इन लोगों को सारे लोगों को मैनेजमेंट करने के लिए, सारे लोगों को पूजा करने के लिए एक 51 हवन कुंडों का बनाया जाता है और उन सब में सारे स्टूडेंट बैठ के पूजा करेंगे। जैसे कि आप सब वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पे आए तो देखें कि सारे लोग पूजा कर रहे हैं। सारे लोगों के पास, प्रत्येक लोगों के पास सामग्री में हवन कुंड के लिए पहुँचाया जाता है। आम के लकड़ी, पोलो, घी, दसांग, अगरबत्ती, आपके सलाई, जो भी हवन कुंडों के लिए चीज़ होती हैं, सारे हवन कुंड के लिए उनके हर जगह पे पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर पाते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी सीरियस रह करके इस चीज़ को करना पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं बादल जी। 51 हवन कुंड की बात की है तो सर, कोचिंग संस्था है यहाँ पे 51 हवन कुंड की मुख्य उद्देश्य क्या है सर? 51 हवन कुंड का बस मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे बैठ करके हवन करें और सारे बच्चे माँ सरस्वती से आराधना करें, माँ सरस्वती से अपने लिए मांगे ताकि अपने ज्ञान बुद्धि को उनका बढ़ावा हो सके। बस इसका मुख्य उद्देश्य है कि सारे लोग बैठ के पूजा करें। पढ़ाई के साथ संस्कार और संस्कृति कितना जरूरी है सर? नहीं, देखिए, अगर संस्कार और संस्कृति है तभी जाकर के आप पढ़ पाइएगा। अगर संस्कार नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। पहली चीज़ बताया गया है कि अगर आप शिक्षा पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं तो अपने संस्कार को बदलना होगा। अगर व्यापार करना चाहते हैं तो व्यवहार को बदलना होगा। तो जिनको शिक्षा पाना है तो संस्कार तो बदलना ही है। विदाउट संस्कार नो ज्ञान। यानी ज्ञान अगर आपको चाहिए तो संस्कार रहना चाहिए। यहाँ संस्कार भी दिया जाता है प्रत्येक लोगों को, उनके आचरण भाव कैसे किससे बोलना है, किस प्रकार के रहना है, समाज क्या चल रहा है, किस प्रकार से चीज़ें सब कुछ यानी उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। 2 साल को जो हमारे बच्चे 11 में जो बच्चे आए उनको हमारे पास 2 साल रहते हैं, 11 और 12। 2 सालों में हम लोग बहुत उसमें परिवर्तन कर देते हैं। उस प्रकार के यहाँ के गार्जियनों को भी समझना होगा कि हम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम रूरल एरिया में हैं, बच्चे थोड़ा सी गरीबी से जूझ रहे हैं, जिस कारण ना परिवार साथ दे पा रहा है बच्चों को, ना उनके मम्मी पापा उन पर ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि वो कमाने में रह जा रहे हैं और बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सर क्या है कि पिछली बार के अपेक्षा की बार क्या बदलाव हुआ है? जो पूजा कार्यक्रम लेकर चलते हैं पूरा बेस्ट कोचिंग सेंटर का, तो पहले से क्या बदलाव हुआ है? पिछले बार से इस बार यह बदलाव किया गया कि पिछले बार प्रसाद में प्रसाद रहता था, मिठाई रहता था। इस बार सारे बच्चों के लिए भोज का आयोजन किया गया है। सारे बच्चों के प्रसाद के रूप में यानी भोज बना हुआ है पूरा भर पेट खाने के लिए। बुनिया, पूरी, कचौड़ी, सब्जी, इस प्रकार से है सारे चीज़ें। कितने प्रकार के आइटम है? लगभग 5-6 प्रकार के आइटम हैं, जिसमें सारे लोग अंदर में भोज चल रहा है, खा रहे हैं। और जैसे कि इतना बड़ा भीड़ को खिलाना एक चैलेंजेस बात रहती है, तो एक छोटा सा जगह में माने एक बड़ा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आइटम में ही 5-6 प्रकार के आइटम। कितने लोग का प्रोग्राम बना के यहाँ पे भोजन का व्यवस्था, प्रसाद का व्यवस्था बनाया गया है? 1500 लोगों का आयोजन किया गया है। 1500 लोग आराम से उसमें खाएंगे। हलवाई जो रखा गया था वो बोल रहे थे कि 1500 का बनाइएगा तो 1600-1700 आराम से खा लेंगे। कितने लागत से पूजा हुआ है? देखिए, लागत के माने अगर हिसाब से देखा जाए तो
करीब करीब 50,000 से प्लस से मोटा मोटी बैठ ही जाता है। मतलब पिछला बार हम लोग का लगभग 40,000 बैठ गया था पिछले बार। हाँ, पिछला बार उसमें प्रसाद में रूप में मिठाई इतनी बहुत सारा रहता है। अगर आप एक बच्चे पर 30 रुपये का भी मिठाई रखते हैं, मतलब बर्फी रहता है, छेना रहता है, लड्डू रहता है, तो 10-10 के 30 के हिसाब से भी रखते हैं, तो मिला जुला के 1,000 को बच्चे को भी देते हैं तो 30,000 रुपया मतलब लग जाता है। 1,000 से प्लस बच्चे हैं तो इस पर थोड़ा सा मानी ज़्यादा ही लगा हुआ है, क्योंकि भोज का आयोजन किया गया उनके जगह पे। सरस्वती पूजा का मेन उद्देश्य छात्रों के जीवन में क्या उद्देश्य होता है? देखिए, सरस्वती पूजा जो संस्थान द्वारा, किसी भी संस्थान के द्वारा मनाया जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम माता सरस्वती की आराधना करें, क्योंकि माना जाता है कि इस पृथ्वी पर अगर कोई ज्ञान देने का काम करता है भगवान के रूप में, तो उसका नाम है सरस्वती माता। उनके पास भंडार है, इसलिए सरस्वती माता को हम लोग आग्रह करते हैं और पूजन करके उनको मांगते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे मांगते हैं कि आगे हमारे पास से यानी आए, आवाहन हम लोग करते हैं ताकि हमको सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, अच्छे ज्ञान हो, क्योंकि माना जाता है कि बिना ज्ञान के कहीं कुछ नहीं हो सकता, तो ज्ञान सबसे ज़रूरी है। जो हमारे इस पृथ्वी पे जो माना जाता है हिसाब से कि अगर ब्रह्मा जी बनाए हैं तो उस समय सरस्वती जी ही हैं जो पृथ्वी पर ज्ञान देने का काम करती है।